बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ैरवाला हफ्साबाद के अंदर एक ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का वाक़या पेश आया। एफआईआर भी दर्ज हो गई लेकिन मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। आखिर ये वाक़या सच्चा है या फिर झूठा है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हफ्साबाद के अंदर एक इंतहाई नाखुशगवार और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इसके अंदर एक मियाँ बीवी को नंगा किया गया था, उनकी वीडियोस बनाई गई थी और उनके साथ जिस्मानी तौर पर ज्यादती भी की गई थी। और उसके बाद फिर 3 मुल्जिमान अपने इंजाम को पहुंचे थे, जबकि एक अभी तक बाकी है। अभी तक उस वाक़ये का एक किरदार अभी बाकी है, लेकिन एक और वाक़या भी रूनुमा हुआ है हाफसाबाद के अंदर। इस वाक़ये की बाकायदा तौर पर एफआईआर भी सामने आ चुकी है और 376 की जो एफआईआर है वो सामने आई है। लेकिन अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्योंकि अब इस एफआईआर के ऊपर बहुत से हमारे लोग हैं, जब मैंने कुछ लोगों से बात की है इस एफआईआर के मुतालिक, उसके ऊपर वो सवालिया निशान भी उठा रहे हैं कि ये एफआईआर झूठी है या सच्ची है, क्या वाकईतन ऐसा हुआ है। आखिर ये स्टोरी है क्या, मैं आपके सामने रखता हूँ। हुज़ूर वाला एक माजूर लड़की जो ज़हनी तौर पर भी माजूर है और जिस्मानी तौर पर भी माजूर है। एक खानदान है हफ्साबाद का जिसको मुसल्ली खानदान कहते हैं और ज्यादातर गांव के अंदर और पिंड के अंदर आप ये कह दें कि जो मुसल्ली होते हैं या इस किस्म के जो लोग होते हैं, यानी जो गुरबा होते हैं, उनको जो वडेरे होते हैं वो अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने रिपोर्ट भी किया है। बहरहाल इस केस के अंदर अब ये पता जो पुलिस चलाएगी क्या ये वाकईतन ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ। उधर वाला मुदई इस केस के अंदर राना सुल्तान महमूद साहब हैं, जो कि एक सहाफ़ी हैं, जबकि जो मुल्जिम हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है राना जवेद साहब। राना जवेद साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, एक सहाफ़ी दोस्त है, उनकी मुदायत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि उनके वालिद की मुदायत में या उनकी वालदा की मुदायत में दर्ज होना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं थे तो जहरी सी बात है कि एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एक दरखास्त लिखी जाती है, उनके थंब इंप्रेशन उसके ऊपर लगाए जाते, उनकी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज होता तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल एक सहाफ़ी की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हो गया, 376 का मुकदमा है और इसके अंदर यही इल्जाम लगाया गया है कि एफआईआर के मुताबिक जो बच्ची है वो तकरीबन 5 से 6 माह की हामला भी है इस वक्त। और इससे यानी 5-6 माह पहले जो ज्यादती की थी इस ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस माजूर बच्ची के साथ, वो राना जवेद साहब मुबैना तौर पर इनके ऊपर इल्जाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तयन कैसे किया जाएगा कि इस बच्ची के साथ राना जवेद जिसके ऊपर इल्जाम आ रहा है उसने इसके साथ ज्यादती की है। इस एफआईआर के अंदर, इस दरखास्त के अंदर कोई सबूत नहीं फराम किया गया, यानी ये बताया गया हो कि वीडियो सबूत मौजूद है राना जवेद के खिलाफ, या फिर इस एफआईआर के अंदर ये बताया गया हो कि किसी ने आते जाते उस घर के अंदर देखा है राना जवेद को, वो वहां पे जा रहे थे, वो वहां से आ रहे थे। कोई ऐसी चीज भी इस एफआईआर के अंदर नामजद नहीं है। तो फिर जब कोई एफआईआर, कोई सबूत मौजूद नहीं है तो फिर कौन क्यों किसी के बारे में ये कह सकता है कि ये तो फिर अजीब सूरत हाल हो जाएगी ना। एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज कर दे। अब इसका तयन एक ही तरीके से होगा, वो होगा डीएनए का मैच होना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीएनए करवा लिया जाए, वो तो उसका रिजल्ट तकरीबन कोई 5 से 6 माह के बाद आएगा। जब 5 से 6 माह के बाद उसका रिजल्ट आएगा, एक बंदे के ऊपर 376 का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, वो गिरफ्तार भी हो जाता है, वो 5 से 6 माह के तक जेल के सलाखों के पीछे रहेगा और 5-6 माह के बाद जब रिजल्ट आता है वो उसके अपोजिट होता है, तो फिर उसका क्या बनेगा। तो इस हवाले से मेरी ये दरखास्त है हुकाम बाला से, असम्बली के अंदर कम से कम इस किस्म की लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि जिसे अगर इल्जाम भी लगता है तो कम से कम कोई सबूत होना चाहिए, या कम से कम कोई इस किस्म का रिलीफ भी उस बंदे को मिल जाना चाहिए। अगर वो बंदा गुनाहगार है तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, अगर वो बंदा गुनाहगार नहीं है, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है 6 महीने बंदा जेल के अंदर रहे और उसके ऊपर 376 का इल्जाम भी है। 376 का इल्जाम इंतहाई गलीज तरीन इल्जाम होता है, यानी इस किस्म का इल्जाम भी वो बंदा सहे और 5-6 माह जेल के अंदर भी गुजारे और उसके बाद फिर गलत साबित हो जाए तो फिर क्या बनेगा। इसका एक सादा सा तरीका ये हो सकता है कि जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई है, चाहे वो 376 की करवाई है या कोई भी गलत एफआईआर करवाई है, तो उस बंदे के खिलाफ इंतहाई सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए।
जिस तरह 376 का सख्त तरीन मुकदमा उस बंदे के खिलाफ रखा गया है, उसको मोराली तौर पर भी कि डिमोरलाइज किया गया है और इस किस्म के इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए हैं कि वो मुआशरे के अंदर रह नहीं सकता। जैसी बात है कि इंतहाई गलीज किस्म का इल्जाम है, एक माजूर जहनी जिस्मानी तौर पर बच्ची के साथ उसने ज्यादती की है। अगर उसने की है तो वाकईतन जो 376 की सजा बनती है उसको देनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, इस एफआईआर के मुताबिक वो बच्ची 5 से 6 माह की हामला है। अगर उस राना जवेद जिसके ऊपर इल्जाम आ रहा है, अगर उसने ज्यादती नहीं की तो फिर किस ने उस बच्ची के साथ ज्यादती की है? किसी ने तो उस बच्ची के साथ ज्यादती की है। लेकिन इसके अंदर जो ज्यादातर कसूरवार मैं ये समझता हूँ उस बच्ची की वालदा भी हो सकती है। 5 से 6 माह का एक तवील अरसा गुजर गया है और खसूसन जो इस किस्म के बच्चे होते हैं जो जहनी और जिस्मानी तौर पर भी माजूर होते हैं तो वालिदैन उनके साथ ज्यादा, और खसूसन अगर बच्ची है तो वालदा उनके साथ ज्यादा अटैच होती है। जब वालदा उनके साथ ज्यादा अटैच होती है तो यकीनन वालदा को इस चीज का इल्म होना चाहिए था कि जो मखसूस अयाम होते हैं उसमें डिले क्यों आया। अगर उसमें डिले आया है तो वो किस वजह से आया है, और इस किस्म की जो देखभाल होती है वो खसूसन उनकी माँ का एक फर्ज बनता है। और ये उसमें अगर फर्ज में कमी कोताही आई है तो यकीनन इसमें उसकी माँ का भी कसूर है। लेकिन ये है कि किसी ने अगर उसके साथ ये ज्यादती हुई है, अगर ये जो एफआईआर के मुताबिक जो बात लिखी गई है दुरुस्त है, तो फिर खसूसन उस मुल्जिम का भी तायुन होना चाहिए। वो राना जवेद हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, एरा गैरा जो भी हो सकता है, उसका तायुन करके वाकईतन उसको करार सजा जो 376 की बनती है उसको देनी चाहिए। पर एक अजीब किस्म की एक जो एफआईआर है वो हमारे सामने आई और ये वाकया रूनुमा हुआ है। अब इसके ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है, तहकीक कर रही है। जो इसका मनती इंजाम होगा वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।